गांव के किनारे पर एक सूनी हवेली थी कहते हैं। उस हवेली में अजीब घटनाएं होती थीं। लोगों का मानना था कि वहां कोई और भी रहता है जो इंसान नहीं है। चलिए जानते हैं सच विद एंटी स्टोरी। 3 दोस्त हवेली के पास पहुंचे। अनय, जिज्ञासु और निडर, मायरा जो थोड़ी डरपोक थी, और अग्निराज रहस्य खोजने आया था। गेट पर खड़े होकर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे धीरे हवेली का दरवाजा खोला। दरवाजा चर्रर की आवाज के साथ खुला, जैसे उन्हें अंदर आने का न्योता दे रहा हो। चला। हवेली के अंदर दीवारों पर जाले, फर्श पर टूटी लकड़ियां और चारों तरफ सन्नाटा। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज आई। मायरा कांपते हुए बोली, अनय, यहां कोई है। अनय मुस्कुराया, डर मत, ये सब तेरे दिमाग का खेल है। लेकिन अग्निराज चुप था, क्योंकि उसने साफ साफ वही आवाज सुनी थी। अजीब घटनाएं। तीनों ने हवेली के अंदर टॉर्च जलाई और अलग अलग कमरे देखने लगे। एक कमरे में पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। उनमें एक ही नाम लिखा था, बार बार, थामा। अचानक तस्वीरों में से एक हिलने लगी। मायरा चीख पड़ी, लेकिन तस्वीर फिर अपनी जगह पर टिक गई। अनय डर छुपाने के लिए बोला, अरे ये तो हवा थी, या फिर किसी ने पंखा चला रखा होगा। मायरा गुस्से में बोली, पागल है क्या? इतनी पुरानी हवेली में पंखा कहां से आएगा? तीनों हंस पड़े, लेकिन उनकी हंसी ज्यादा देर नहीं चली। अचानक पत्ती झपकी और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, धीमी, भारी और डरावनी, यहां कौन आया है? तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। टॉर्च की हल्की रोशनी में एक परछाई नजर आई। तामा, चेहरा धुंधला, आंखें लाल और होठों पर डरावनी हंसी। तमा ने कहा, ये हवेली मेरी है। अनय डरते हुए बोला, तू कौन है? तमा मुस्कुराया, मैं हूं हवेली का रखवाला, लेकिन मैं भूत नहीं हूं। तीनों हैरान रह गए। तमा हंसते हुए बोला, मैं तो बस लोगों को डराता हूं, ताकि कोई हवेली को तोड़े नहीं। वैसे तुम लोग तो बहुत मजेदार हो। राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से एक और परछाई गुजरी और कमरे में फिर से वही आवाज आई, थमा, तुमने इन्हें सच क्यों बता दिया? अब चारों तरफ फिर से अंधेरा छा गया और कहानी यहीं खत्म। अगर आप ऐसी हवेली में फंस जाए तो क्या करते? कमेंट में जरूर लिखिएगा और एंटी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।